नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म के सारांश पर बात करने वाले हैं जहां जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं बल्कि एक भयानक खौफ का इलाका है। हाँ बिल्कुल। फिल्म का नाम है जंगल के मुखौटाधारी हत्यारे। हमारे पास जो जानकारी है वो फिल्म की कहानी का एक डिटेल्ड समरी है और हम कोशिश करेंगे इसकी परतें खोलने की, समझने की कि आखिर ये कहानी है क्या और इसमें छुपा क्या है। हाँ, ये एक फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर फिल्म है। मतलब जैसे किसी ने खुद रिकॉर्ड किया हो। जिससे सब कुछ और ज्यादा असली और डरावना लगता है ना। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से फिल्म क्रू से। 3 लोग हैं, रात का वक्त है, जंगल में शूटिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। और वो खो जाते हैं। क्लासिक हॉरर सेटअप। हाँ, बुरी तरह भटक गए हैं। बार बार घूमकर जैसे वहीं पहुंच रहे हैं। तो सोचते हैं चलो टेंट लगा लेते हैं। जगह ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें कोई खड़ा दिखता है जंगल में रात में। अजीब बात है। हाँ, और जब वो पलटता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावना मुखौटा है। ओहो। बस ये देखते ही क्रू की हालत खराब हो जाती है। और यहीं से डर एकदम बढ़ जाता है। देखिए ये जो जंगल में खो जाना है ये तो हॉरर फिल्मों का पुराना तरीका है डर पैदा करने का। हाँ, एकदम लाचारी महसूस होती है। बिल्कुल। आप अपनी दुनिया से कट जाते हैं। और फिर वो मुखौटा, वो सिर्फ एक प्रॉप नहीं होता। अक्सर मुखौटे पहचान छिपाने के लिए होते हैं, मतलब इंसानियत छुपाने के लिए। सही कहा। वो पहनने वाले को एक चेहरा विहीन खतरा बना देता है। डर ये नहीं कि कौन है, डर ये है कि वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्रू वाले दहशत में भागते हैं, पर पता चलता है वो अकेला नहीं था। अच्छा। उसके साथ 2 और लोग थे, जिसमें एक लड़की भी थी। भागते हुए क्रू का एक मेंबर फोन निकालकर सिग्नल ढूंढता है कि मदद मिल जाए। हाँ, आमतौर पर यही करते हैं। लेकिन तभी एक हमलावर तेजी से आता है और एक चेन सॉ से उसे मार डालता है, बहुत ही बेरहमी से। चेन सॉ, बाप रे। हाँ, बहुत अचानक और क्रूर। अब बचते हैं 2 लोग, एक महिला और कैमरामैन। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। उनकी जान भी नहीं बचती। क्या? एक हमलावर महिला को पकड़कर मारता है, दूसरा कैमरामैन को, और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। उनकी मौतें भी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मार नहीं रहे हैं, पूरी चीज को फिल्मा रहे हैं। हाँ। ये नॉर्मल हत्या से ज्यादा है। ये एक तरह का मतलब दस्तावेजीकरण है, जैसे जानबूझकर सबूत बना रहे हों। क्यों? यही तो सवाल है। क्यों? क्या ये दूसरों को डराने के लिए या उनके अपने किसी अजीब मकसद का हिस्सा है? ये सोचना जरूरी है कि रिकॉर्डिंग उनके लिए क्या मायने रखती है। शायद ये बाहरी दुनिया का ही एक भयानक आईना है, जहां हर चीज चाहे कितनी भी भयानक हो उसे फिल्माना जरूरी समझा जाता है। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो कहानियां फोकस बदलती है। हम मिलते हैं एक दूसरे फिल्म क्रू से। ओके, एक और टीम। हाँ, इसमें भी 3 लोग हैं। होप नाम की लड़की, उसका साथी बेन और एक कैमरामैन। इन्हें एक प्रोड्यूसर ने भेजा है उसी जंगल में एक केबिन ढूंढने के लिए, अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए। और प्रोड्यूसर ने कैमरामैन को साफ कहा है, कैमरा हमेशा ऑन रखना, सब रिकॉर्ड करना। तो फाउंड फुटेज वाली बात पक्की हो गई। बिल्कुल। तो काफी ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में एक केबिन मिल जाता है। बन थोड़ा हिचक रहा है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गट फीलिंग। हाँ, पर होप हिम्मत करके अंदर जाती है और अचानक अंदर से किसी लड़की के चीखने की जोरदार आवाज आती है। क्या? वो घबराकर अंदर भागते हैं तो देखते हैं टीवी चल रहा है और आवाज उसी से आ रही थी। ओह, फॉल्स अलार्म। हाँ, राहत की सांस लेते ही है कि केबिन का मालिक आ जाता है। पहले तो वो गुस्सा होता है, फिर क्रू किराए की बात करता है। अच्छा। मालिक शायद उनकी मजबूरी समझकर पहले तो $2000 मांगता है। बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर मोल भाव के बाद $750 प्रति दिन पर बात बनती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मालिक की बातों में एक चेतावनी भी है जो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दी होगी। क्या चेतावनी? वो उन्हें सलाह देता है कि जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां कुछ लोग रहते हैं। कौन लोग? वो लोग जिन्हें सरकार ने उनकी जमीन से हटा दिया था, पर कुछ वहीं छिपकर रह गए। ये बात अचानक उन मुखौटा वाले हमलावरों को एक मकसद देती है। हाँ, ये हो सकता है। क्या वो बाहरी लोगों से नाराज हैं जो उनके इलाके में आते हैं? क्या वो अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनका तरीका भयानक हो? हाँ, ये कनेक्शन तो बनता है। खैर, क्रू कैबिन मिलने से खुश है। होप प्रोड्यूसर को फोन करती है कि लोकेशन मिल गई, वो आ रहा है। लोकेशन देखते हुए होप को झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है, पर वो ध्यान नहीं देती। बाद में कैबिन में जब वो फुटेज रिव्यू कर रहे होते हैं, तब क्या? उन्हें वीडियो में वही मुखौटाधारी आदमी दिखाई देता है, वही पहले वाला। अरे नहीं। हाँ,
वही डरावना मुखौटा। अब डर सिर्फ एहसास नहीं, सबूत है। यहाँ अब बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। होप घबराकर बन से दरवाजे खिड़कियां बंद करने को कहती है। माहौल एकदम बदल गया होगा। बिल्कुल। थोड़ी देर में उनका प्रोड्यूसर आ जाता है। होप और बन उसे सब बताते हैं, फुटेज दिखाते हैं। और प्रोड्यूसर? वो इसे मजाक समझता है, कहता है किसी बच्चे का काम होगा। वो रुकना नहीं चाहता, पर उसे अपने एक और साथी का इंतजार है। टिपिकल। तभी होप खिड़की से बाहर देखती है और उसे फिर वही मुखौटाधारी दिखता है। इस बार कैमरे में भी आ जाता है। ओह। वो फौरन प्रोड्यूसर को बताती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रोड्यूसर बाहर देखता है, कोई नहीं, मजाक समझता है। फिर दस्तक होती है। और इस बार जब वो दरवाजा खुलता है, सामने वही 3 मुखौटाधारी हत्यारे खड़े होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये जो रवैया है प्रोड्यूसर का, खतरे को नकारना, चेतावनियों को मजाक समझना। हाँ बिल्कुल। ये कितना आम है। अक्सर लोग तक नहीं मानते जब तक खतरा दरवाजे पर ना आ जाए। वही हुआ। प्रोड्यूसर उन्हें धमकाता है, जाने को कहता है, पर वो हिलते भी नहीं। उनका इरादा साफ था। और फिर अचानक उनमें से एक प्रोड्यूसर के सिर पर हथौड़े से वार करता है। क्या? हाँ, खून बहता है। वो वहीं गिर जाता है, मर जाता है। बहुत भयानक। कैमरामैन घबराकर अंदर भागता है, दरवाजा बंद करता है। हे भगवान। अब उन्हें समझ आता है कि फोन क्यों नहीं चल रहे थे। इन लोगों के पास सिग्नल जैमर है। वो फंस गए पूरी तरह से। और फिर बत्तियां चली जाती हैं। अंधेरा, बाहर हत्यारे। होप कहती है हथियार चाहिए। वो किचन से चाकू और टॉर्च उठाते हैं बचाव के लिए। तभी होप की नजर एक बक्से पर पड़ती है। उसमें कई सीडी हैं। एक पर किसी लड़की का नाम लिखा है। सीडी? कैबिन में? हाँ। होप उसे चलाती है और जो वो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। सीडी में उसी लड़की का फुटेज है। किसका फुटेज? मुखौटाधारी उसे केबिन से घसीटते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और फिर उसके चेहरे पर लॉन मूवर चला देते हैं। नहीं, ये क्या बता रही हो तुम? हाँ, उसका चेहरा खराब हो जाता है। वो तड़प कर मर जाती है। और सबसे डरावनी बात, फुटेज में जो कमरा दिखता है वो इसी केबिन का कमरा है। मतलब ये हत्यारे ये सब बहुत पहले से कर रहे हैं। ये केबिन एक जाल है, जो यहाँ आता है उसे मारते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। हाँ। ये सिर्फ हिंसा नहीं, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। हाँ। और वो फिल्मांकन ये उनके मकसद को और पक्का करता है। शायद ये ट्रॉफी है या बाहरी दुनिया के लिए चेतावनी। और फिर वो मांग करते हैं, उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, होप। हाँ, ये बात और डरावनी है। होप दहशत में है। वो बाहर चिल्लाकर समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ फिल्म बनाने आए थे, जाने दो। लेकिन वो सुनने वाले कहाँ? बिल्कुल नहीं। तभी प्रोड्यूसर का वो दूसरा साथी कार से पहुंचता है। एक पल को उम्मीद जगती है कि शायद भाग सकते हैं। शायद। लेकिन तभी हत्यारे होप के फोन पर एक वीडियो भेजते हैं। वीडियो में वो उस साथी को पकड़े हुए हैं। अरे नहीं। उसे टॉर्चर कर रहे हैं, ड्रिल मशीन से नाखून खींच रहे हैं और फिर मार डालते हैं। ओह गॉड। इतना ही नहीं, उसकी लाश खिड़की के पास दिखाते हैं और कार के टायर पंचर कर देते हैं। भागने के सारे रास्ते बंद। ये सिर्फ हत्या नहीं, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी है। दिमाग से खेल रहे हैं वो। बन हिम्मत करके सिग्नल ढूंढने बाहर जाता है, पर घायल होकर लौटता है। उस पर भी हमला हुआ। बन नोटिस करता है कि बाहर अब सिर्फ 2 हत्यारे हैं। तीसरा कहाँ गया? उन्हें डर है कि वो अंदर आ गया है। वो सावधानी से केबिन चेक करते हैं। बन ने बचाव के लिए एक क्रोबार उठा लिया है। जब वो एक कमरे में जाते हैं, बिस्तर के नीचे छिपा तीसरा हत्यारा बन का पैर पकड़ लेता है। लेकिन बन तैयार था। वो फौरन क्रोबार उसके चेहरे पर मारता है। हमलावर मर जाता है। चलो, पहली बार उन्होंने पलटवार किया। हाँ, लेकिन बाहर बचे 2 हत्यारे अब और खतरनाक हो जाते हैं। वो कैबिन को आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर निकले। हाँ। होप, बन, कैमरामैन अपने कैमरे ऑन रखते हैं। तभी फिर बत्तियां जाती हैं। अंधेरे में वो मुखौटा वाली महिला हमलावर हमला करती है। अंधेरे में होप किसी तरह बचकर जंगल में भाग जाती है। अंदर बत्तियां आती हैं। वो महिला बन पर हमला करती है, लेकिन बन चाकू उसकी गर्दन में घोंप देता है। वो भी मर जाती है। 2 गए, अब 1 बचा। हाँ, मूल हत्यारों में से एक। बन और कैमरामैन भी भागते हैं, पर अंधेरे में अलग हो जाते हैं। अफरा तफरी। होप जंगल में भाग रही है। तभी बचा हुआ आखिरी मूल हमलावर, चाकू वाला, उस पर हमला करता है। होप बचकर अपनी कार तक पहुंचती है। कार थी उसके पास? शायद पहले पार्क की होगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करती है, वो हत्यारा फिर सामने आता है, इस बार हाथ में चेन सॉ लेकर। चेन सॉ वाला। होप फिर भागती है। दूसरी तरफ कैमरामैन को सिग्नल मिल जाता है। वो पुलिस को कॉल करने लगता है। हाँ। तभी पीछे से एक और मुखौटाधारी आदमी आता है और उसे मार डालता है। ये चेन सॉ वाला नहीं था, कोई और था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक नया हत्यारा सामने आता है। हाँ। ये बहुत जरूरी है।
मतलब खतरा सिर्फ उन 3 तक नहीं था, नहीं, ये वाकई एक बड़ा ग्रुप है जैसा मालिक ने कहा था। बिल्कुल। जंगल में और भी हैं। ये कोई कुछ पागल लोग नहीं, ये एक संगठित खतरा है। होप भागते भागते सड़क तक पहुंचती है। एक कार आती दिखती है, कार रुकती है और उसमें वही केबिन का मालिक बैठा है। मालिक। चलो शुक्र है। होप राहत लेती है, कार में बैठती है, सब बताती है, मदद मांगती है, लेकिन मालिक कार वापस केबिन की तरफ मोड़ने लगता है। क्या? होप समझ जाती है मालिक भी उन्हीं में से एक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, भयानक खुलासा। होप बिना सोचे चाकू निकालकर मालिक के पेट में घोंप देती है और कार से कूदकर भाग जाती है। गुड फॉर हर। उधर बन भागते हुए एक पुराने केबिन में पहुंचता है। अंदर उसे कैमरामैन की लाश मिलती है। ओह नो। जैसे ही बन लाश को देखता है, चेन सॉ वाला हत्यारा आता है और बन को भी मार डालता है। बन भी मर गया। अब सिर्फ होप बची है। वो जानती है शायद बच नहीं पाएगी। कैमरा ऑन करके आखिरी संदेश रिकॉर्ड करती है। कहती है ये उसका आखिरी वीडियो हो सकता है जो देखे पुलिस को बताए। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है, एक और मुखौटाधारी। कितने हैं लोग? होप चालाकी से जाल बिछाती है। जैसे ही वो फंसता है, होप पत्थर से उसका सर कुचल देती है। वाव। भागने ही वाली होती है कि चेनसॉ वाला आ जाता है और होप के पेट में चेनसॉ घुसा देता है। नहीं। होप बुरी तरह घायल है पर हार नहीं मानती। भागती रहती है, वो पीछा करता है। आखिर में होप उसी का चाकू छीनकर उसके सीने में घोंप देती है। वो भी मारा जाता है। उसने चेनसॉ वाले को मार दिया। हाँ, होप अकेली बच जाती है, घायल लेकिन जिंदा। होप का ये जो सफर है, एक डरी हुई लड़की से एक फाइटर बनना, ये कमाल है। हाँ, उसने पलटवार किया, अपने हमलावरों को हराया। ये सर्वाइवल हॉरर का क्लासिक एलिमेंट है, साधारण इंसान का असाधारण हालात में लड़ना। लेकिन सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या है? सही बात है। और फिर कहानी पहुंचती अपने अंत पर। हम देखते होप का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू। वो बच गई है। अच्छा, तो वो निकल आई। हाँ, दुनिया को अपनी कहानी बता रही है। दोस्त मारे गए, उसने कैसे सामना किया। वो कहती है कि वो इस पर फिल्म बनाएगी। फिल्म? इंटरेस्टिंग। इंटरव्यू खत्म होता है। होप घर जाती है, सो जाती है, लेकिन तभी कोई उसके घर में घुस आता है। कैमरा ऑन है, कोई होप को सोते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। क्या मतलब? और फिर वो कैमरा वाला शख्स एक और मुखौटाधारी निकलता है और वो होप को मार डालता है। कहानी खत्म। क्या वो बचकर भी नहीं बच पाई? नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब बहुत ही निराशाजनक है। हिंसा का चक्र टूटा ही नहीं। हत्यारों का मकसद, जैसा लगता है, वो अपने जंगल, अपने घर को बाहरी दुनिया से बचाना था। उनके हिसाब से शहर के लोग, बाहरी लोग, उनकी जमीन, उनकी लाइफस्टाइल के लिए खतरा थे। वो अपनी जगह बचा रहे थे। हाँ, उनकी सोच में। लेकिन उनका तरीका, वो पूरी तरह वहशी था, अमानवीय। किसी को ऐसे मारना कभी सही नहीं हो सकता। तो उन्हें साइको किलर कहना गलत नहीं, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो। और वो फिल्माना, शायद ये उनकी विकृत सोच का सबूत था, या आने वालों के लिए चेतावनी कि अगर हमारे इलाके में आए तो यही होगा। तो इस कहानी का डर क्या है? एक ऐसा खतरा जिससे बचना नामुमकिन है, क्रूरता जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, और हत्यारों का अपने इलाके को बचाने का वो भयानक मकसद जो किसी तर्क से परे है। और वो फाउंड फुटेज स्टाइल, वो यहाँ डबल काम करता है। एक तो दर्शक को एक्शन के बीच ले जाता है, डर को पर्सनल बनाता है। हाँ, लगता है हम वहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वो हत्यारों के एजेंडों को पूरा करता है, उनके कामों का सबूत बनाना। और वो अंत बहुत निराशाजनक है। शायद यही दिखाता है कि इस तरह के कट्टर खतरे से, इस सोच से शायद कोई बचाव नहीं है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, अपनी दुनिया को, अपनी पहचान को बाहरी खतरों से बचाने की ये कोशिश जब इतनी हिंसक और अमानवीय हो जाए, तो क्या इसे किसी भी तरह सही ठहराया जा सकता है? क्या मकसद कभी साधनों को सही बना सकता है? हाँ, या ये सिर्फ एक पागलपन है जो आखिर में अपने ही रक्षकों को भस्मासुर बना देता है?